हाय स्टूडेंट्स माई सेल्फ देवदत्त साहू। तो आज आम पढ़ा कौन ना माइक्रो इकोनॉमिक्स रे जो थर्ड पार्ट 3 आम आज माने स्टार्ट करवा कहीं पार्ट 1 और पार्ट 2 मुझे ऑलरेडी 50-50 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर देछि। प्ले लिस्ट रे थिबो किंबा आमर जो डिस्क्रिप्शन रे जाके देखले जना पड़ो से ऑलरेडी 2टा क्लास ऑलरेडी सरलानी एसएसजी इकोनॉमिक्स पई। तो एटा माइक्रो इकोनॉमिक्स रे चली। तो आज आम थर्ड पार्ट स्टार्ट करवा। तो 102 पर्यंत क्वेश्चन आम डिस्कस करते 103 रु स्टार्ट करवा। तो 103 रे क्वेश्चन अच्छी कौन ना कॉस्ट दैट इज ऑलरेडी बीन इनकर्ड एंड दैट कैन नॉट बी रिकवर्ड। तो कौ कॉस्टा माने इनकर्ड होइथिबो किंतु सेटा को आम रिकवर करि परिबा नाही। ए भला पूर्व भी गोटे क्वेश्चन थिले। तो फिक्स कॉस्ट एवरेज कॉस्ट संक कॉस्ट ना नन ऑफ द एबव। तो फिक्स कॉस्ट तो ये हेनी फिक्स एवरेज वेरिएबल ए सब तो ये हम ना ताले जो कॉस्टा को आम इनकर रिकवर करि परिबा नाही से कॉस्टा को कौन कहुए संक कॉस्ट। तो ये जदि आम राइट ऑप्शन कहवा 103 रो राइट ऑप्शन हो सी 103 सी ऑप्शन हो संक कॉस्ट। संक कॉस्ट को आम कौन करें ना रिकवर करें ना। देन 104 क्वेश्चन को आसवा द ऑथर ऑफ द बुक द नेचर ऑफ द फार्म। तो द नेचर ऑफ द फार्म जो अच्छी बुक तार ऑथर किए तो किए हम अल्फ्रेड मार्शल एसी पिगो रोनाल्ड कॉस। तो द नेचर ऑफ द फार्म किए हम कह 104 देखिए। तो ये अल्फ्रेड मार्शल नुहति एसी पिगो भी नुहति। तो ऑथर ऑफ द बुक नेचर ऑफ द फार्म रो माने ऑथर होचंदी किए रोनाल्ड कॉस। तो ये आम जदि कहवा 104 रो राइट ऑप्शन हो सी रोनाल्ड कॉस। से नेचर ऑफ द फार्म माने गोटे बुक पब्लिश करथिले से फार्म रो कौन कौन नेचर रहिबो से केमती माने तार मैक्सिमाइज प्रॉफिट करिवो कौन कौन रही से डिटेल्स रे डिस्कस करथिले। तो देन 105 क्वेश्चन 105 कौच द सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप व्हिच कम्स into existence when the direction of resources is dependent on an entrepreneur। गोटे एंटरप्रेन्योर उपरे डिपेंड करिवो से केमती कि when the direction of resources dependent on an entrepreneur उपरे डिपेंड कले सेटा कौन कह फार्म ना सप्लायर ना बायर ना नन ऑफ द एबव। 105 को the system of relations which comes into existence when the direction of resources is dependent on an entrepreneur बा ऑर्गेनाइजेशन ऊपर डिपेंड कले ताको आमे सप्लायर कि बायर तो कहि परिबा नै ताको आमे कोन कहबा फार्म। कहीं गोटे फार्मटा गोटे होची एंटरप्रेन्योर बा ऑर्गेनाइजेशन सी तार माने केमती केते प्रोडक्ट करिवो कोन करिवो पूराटार माने कोन पूराटा सी निजे गोटे फार्म से ही आम कहीपर से तार ऑर्गेनाइजेशन। तो ये तार राइट ऑप्शन हो जदि आम 105 कहवा 105 रो राइट ऑप्शन हो फार्म। तापरे 106 क्वेश्चन को आसवा 106 रे कहूँ अकॉर्डिंग टू रोनाल्ड कॉस द मेजर रीजन फॉर द इमर्जेंस ऑफ फार्म। फार्म जो रोनाल्ड कॉस रो थ्योरम रे आम पढ़िले ना नेचर ऑफ द फार्म जो बुकटा थिला से नेचर ऑफ द फार्म सेटा रोनाल्ड कॉस लिखिले। तो रोनाल्ड कॉस अकॉर्डिंग टू रोनाल्ड कॉस द मेजर रीजन फॉर द इमर्जेंस ऑफ फार्म फार्मटा एमर्ज हमार मेजर रीजन कौन अच्छी कौन कारण पाई फार्मटा क्रिएट हुए। तो कॉस्ट ऑफ यूजिंग प्राइस मैकेनिज्म फर्स्ट और सेकेंड मार्केटिंग कॉस्ट कैन बी रिड्यूस और इकोनोमाइजिंग ट्रांजैक्शन कॉस्ट ना नन ऑफ द एबव। तो 106 कोटा राइट ऑप्शन हम कॉस्ट ऑफ यूजिंग प्राइस मैकेनिज्म तो हम ना मार्केटिंग कॉस्ट कैन बी रिड्यूस ना एटा तो हम ना इकोनोमाइजिंग ट्रांजैक्शन कॉस्ट। तो जो फार्म गोटे जो एमर्ज हबार मेन कारण कोटा थाए सी नंबरटा हम इकोनोमाइजिंग ट्रांजैक्शन कॉस्ट। कहीं जो ट्रांजैक्शन कॉस्टा को इकोनोमाइजिंग करा जाए बा कम करा जाए कहीं फार्म गोटे रहिले सी माने कौन जो ट्रांसपोर्ट रे हाई अधिक प्रोड्यूस करिवो देले ट्रांजैक्शन कॉस्ट तार कम पड़िवो। तो एटा इकोनोमाइजिंग ट्रांजैक्शन कॉस्ट करिया पई माने गोटे फार्मटा एमर्ज होता है। तो 106 रो राइट ऑप्शन हो सी। Then 107 question आसवा a pricing strategy where products are sold at a low price to make it unprofitable for other firms to enter the market। तो ये सी तार जानी जानी निजर प्राइसटा को लो करे
कहीं ना अन्य फार्म मान को अनप्रॉफिटेबल बनवाई तो तापर से मार्केट को एंट्री करे से जानी जे ये प्रोडक्टर प्राइसटा धर गोटे प्रोडक्टर प्राइस अच्छी 10 रुपीज से जानी जानी 8 रुपीज रखिब कहीं ना जो अन्य फार्म माने प्रॉफिट करुले से माने प्रॉफिटा को ये नहीं आस माने ये थरे मार्केट को आसीगला निजर प्रोडक्टा बिक्री होगला से तार कौन कर प्राइस बढ़े पारे तो अन्य फार्म मान को माने कौन अनप्रॉफिटेबल करने माने से मार्केट को एंट्री करे तो से फार्म को कौन कहवा मार्जिनलिस्ट कॉस्ट प्राइस ना एवरेज कॉस्ट प्राइस और लो कॉस्ट प्राइस और नॉन ऑफ द एबव तो ठीक कौन हम 107 आंसर ये देखले ही जना पड़ जाऊँ प्राइसटा को से माने कॉस्टा को कौन कर माने कॉस्ट प्राइसटा को लो कर माने लो प्राइस रे बिक्री करिवो ताले एटा कौन हो राइट ऑप्शन लो कॉस्ट प्राइस है तो 107 रे जदि हम देखिबा 107 रो राइट ऑप्शन हो सी टा हो राइट ऑप्शन कहीं ना एटा लो कॉस्ट प्राइस को माने प्राइसटा को से लो करिवो तापरे according to Alcin and Demers the major reason for the emergence of farm emerge हमारा major reason कौन according to Alcin and Demers उनका मतरे फार्म टा कहीं की क्रिएट हुए the benefit of the team production economizing transaction cost ना failure of price mechanism तो ये 108 रो राइट ऑप्शन कौन हम इकोनोमाइजिंग ट्रांजैक्शन कॉस्ट तो अलग से पूर्व आम पढ़ले तापरे फेलियर ऑफ प्राइस मेकानिज्म तो ये हम ना ताले ये हो बेनिफिट ऑफ द टीम प्रोडक्शन तो गोटे फार्म आसिले फार्मटा कौन माने बहुत गोटे फार्म गोटे इंडस्ट्री पर काम करते कि गोटे सिंगल फार्म तार निजर प्रोडक्टा क्रिएट करे तो ये बेनिफिट ऑफ द टीम प्रोडक्शन बेनिफिट पाई फार्म माने आसी था कहीं सिमिलर टाइप रो प्रोडक्ट से माने तैयारी करते गोटे इंडस्ट्री पाई तो सेटा गोटे टीम प्रोडक्शन हुए एंड सेटा गोटे फार्म रे माने जिते अधिक माने फार्म माने आसीबे जिते कॉस्ट तांकर कम खर्च हम आ ट्रांसपोर्ट रे बहुत कम खर्च हम तो से माने आसी था तो 108 रो राइट ऑप्शन हो ए तापर 109 क्वेश्चन को आसीबा अकॉर्डिंग टू ओलिवर विलियमसन द मेजर रीजन फॉर द एमरजेंस ऑफ फार्म तो ओलिवर विलियमसन का मतरे फार्मटा एमरजेंस होबार मेजर रीजन कौन अच्छी तो ये सब इकोनॉमिस्ट मानकर व्यू अलग अलग अच्छी फार्म तो आसो कि कहीं आसो क्रिएट हम तार रिजन सब इकोनॉमिस्ट मैंने टिके अलग व्यू देते तो ओलिवर विलियमसन कौन कहते मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट ना मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट ना इकोनोमाइजिंग ट्रांजैक्शन कॉस्ट ना नॉन ऑफ द एबव तो 109 कौन राइट ऑप्शन हम मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट मिनिमाइजेशन कॉस्ट तो अलग अच्छी सेटा फार्म गोटे गोल थाए किंतु इकोनोमाइजिंग ट्रांजैक्शन कॉस्ट यहाँ भी ओलिवर विलियमसन भी इकोनोमाइजिंग ट्रांजैक्शन कॉस्ट कथा कहते तो ये 109 रो जदि आम देखा 109 रो राइट ऑप्शन हो सी इकोनोमाइजिंग ट्रांजैक्शन कॉस्ट तापर 1010 कौच द सिचुएशन इन व्हिच वन पार्टी टू ए ट्रांजैक्शन टेक्स एडवांटेज ऑफ नोइंग मोर देन द अदर पार्टी ऑफ द ट्रांजैक्शन तो गोटे पार्टी अन्य पार्टी ठारू अधिक जानी धर आम कहवा ये दुईटा पार्टी अच्छा ए गोटे पार्टी आ गोटे बी गोटे पार्टी तो ए आम कहवा एटा बेटर अच्छी माने ए पाखरे अधिक नॉलेज अच्छी बी पाखरे कम नॉलेज अच्छी तो गोटे पार्टी अन्य पार्टी पाखरु अधिक नॉलेज ता पाखरे थिबो एंड से डिटेल्स इनफॉरमेशन ता पाखरे थिबो तो सी टाइप रो दी जण पार्टी भितर जेते ट्रांजैक्शन हबो ताले ताको कोन कहजिवो मोरल हाजर्ड ना एडवर्स सिलेक्शन ना अपॉर्चुनिटीजिम ना नॉन ऑफ द एबव तो 1010 राइट ऑप्शन कौन हम यहाँ हो मोराल हाजर्ड तो अलग जिनस एडवर्स सिलेक्शन माने आमर जो सिलेक्शनटा से ठीक भाव में आम सिलेक्ट करें ना कहीं आम जोड़ा भाभी ताठू से अलग हो माने ता पाखे बेटर नॉलेज थी तो दी जन भितर जदि सेम नॉलेज अच्छी ताले तो सेटा ठीक अच्छे किंतु जड़े अन्य जन ठार अधिक नॉलेज रखी आउ जन पाखे नॉलेज नहीं तो सहीटा से जगह हो कौन एडवर्स सिलेक्शन तो जो इंश्योरेंस कंपनी गुड़िक माने इंश्योरेंस कराती जदि जड़े मदुआ थी सी मिछर कहीदेव ना मु मद पिए ना कि गाड़ी बहुत स्पीड रे चलाए ना ताले तार इंश्योरेंस कले इंश्योरेंस कंपनी लॉस हो कहीं तार जदि डेथ होची ताले इंश्योरेंस कंपनी माने अधिक ताकू दवाई पड़ो आ गोटे नॉर्मल पर्सन है तार जदि इंश्योरेंस कराउछंती ताले इंश्योरेंस कंपनी लाभ हम कहीं यार गोटे सेमती माने एक्सीडेंटल डेथ हबार पॉसिबिलिटी बहुत कम थाए तो ये टाइप सिलेक्शन को कह जाए एडवर्स सिलेक्शन तो 1010 राइट ऑप्शन हो बी तापरे 1011 अच्छा
हाँ 111 को देखिए क्वेश्चन द सिचुएशन इन व्हिच an economic actor has the incentive to increase its exposure to risks because it doesn't bear the full cost of that risk। तो गोटे फार्म सी तार फुल कस्टा बियर करने राजी ना सी कौन करुँच ना तार किसी कस्टा अन्य सहित सेयार करने चाहूँगी ताले सी टाइप्र कंडीशन को कौन कह मॉरल हाजर्ड एडवर्स सिलेक्शन बाउंडेड रेशनैलिटी ना नन ऑफ द एभव। तो ये कौन हम कह तो ये टाइप्र सिचुएशन को आम एडवर्स सिलेक्शन तो अलग पढ़े बाउंडेड रेशनैलिटी तो बाउंडेड रेशनैलिटी अलग अच्छी नन ऑफ द एभव हनी मॉरल हाजर्ड है गोटे माने कौन द सिचुएशन इन व्हिच एन इकोनॉमिक एक्टर हैज द इंसेंटिव टू इंक्रीज इट्स एक्सपोजर टू रिस्क बिकज इट डजंट बियर द फुल कस्ट ऑफ दैट रिस्क। तो से जो गोटे रिस्क रो फुल कस्ट से नापी चाहूनी से आउ जन पाखु शिफ्ट करेब तो से टाइप्र सिचुएशन टाक कौन कहुए मॉरल हाजर्ड। तो मॉरल हाजर्ड और एडवर्स सिलेक्शन दुटा इंपोर्टेंट पार्ट अच्छी कहीं ये दुटार प्राय क्वेश्चन आसे तो दुटा को भल से प्रैक्टिस कर। तो 111 जदि आम कह राइट ऑप्शन हो कौन मॉरल हाजर्ड। तापर नेक्स्ट जीवा 112 क्वेश्चन अच्छी इन व्हिच मार्केट कैन एवरेज रेवेन्यू कर्व बी किंग्ड। एवरेज रेवेन्यू कर्वटा किंग्ड हबार कौ मार्केट हम परफेक्ट कंपटीशन मोनोपोली ना ओलिगोपोली। आम जाने किंग डिमांड कर्व गोटे कनसेप्ट थिला से पढ़ी जे एवरेज रेवेन्यू कर्वटा किंग कौन हुए ना केवल ओलिगोपोली मार्केट ही किंग्ड बा बेंड ये जगह हुए। तो ये राइट ऑप्शन हो कौन ना ओलिगोपोली मार्केट। परफेक्ट कंपटीशन कि मोनोपोली रे एठी किंग हबार पॉसिबिलिटी नहीं केवल ओनली ओलिगोपोली रे होता है। तो राइट ऑप्शन हो माने एआर कर्वटा किंग हम ओलिगोपोली मार्केट। तापर 113 नंबर क्वेश्चन अच्छी कौन ना ए फार्म्स एबिलिटी टू बी बेटर ऑफ देन इट्स कॉम्पिटिटर्स एज ए रिजल्ट ऑफ बीइंग फास्ट टू मार्केट इन ए न्यू प्रोडक्ट कैटेगरी ताकू कौन कह बाउंडेड रेशनैलिटी एसेट स्पेसिफिसिटी फास्ट मूवर एडवांटेज ना नन ऑफ द एभव। से तो राइट ऑप्शन कौन हम 113 देख 113 से कौन फास्ट कौन कर फार्म्स एबिलिटी टू बेटर ऑफ देन इट्स कॉम्पिटिटर पाखु सी अधिक भल ट्राए कर तो कौन कर एज ए रिजल्ट ऑफ बीइंग फास्ट टू मार्केट इन ए प्रोडक्ट कैटेगरी। तो सी चाहिए जो प्रोडक्टा सी आनिबो जेमती मार्केट को फास्ट लॉन्च करिवो माने सी तार हुए हो पारे प्रॉफिट हो पारे लॉस हो पारे किंतु से रिस्क नहीं कि मार्केट रे लॉन्च फास्ट करेबो। तो फास्ट जे लॉन्च करे प्रोडक्टा ताकू कौन कह जाए बाउंडेड रेशनैलिटी तो कहबनी एसेट स्पेसिफिसिटी तो कहजनी फास्ट मूवर एडवांटेज ताकू कह जाए माने फास्ट मूव कर। बहुत सारा धर फार्मस अच्छा भर जड़े तार रिस्क नहीं कि कह मु फास्ट लॉन्च करी कि मार्केट सी प्रोडक्ट न सी गोटे इनोवेशन करके नुआ प्रोडक्ट मार्केट रे लॉन्च करुच्चे। तो सीटा हो 113 राइट ऑप्शनटा हो सी फास्ट मूवर एडवांटेज। तापर 114 नंबर क्वेश्चन देखिए द फार्म चार्ज प्राइस less that profit maximizing price because of the threat of death। तो the farm charge price less तो गोटे फार्म लेस प्राइस चार्ज करिवो कहीं ना दैट प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्राइस बिकॉज ऑफ थ्रेट ऑफ तार जी प्रॉफिट मैक्सिमाइज करवा कथा माने जी मैक्सिमम प्रॉफिट से अर्न करवा कथा जी प्राइस ताठार से कम प्राइस चार्ज कर। सपोज जड़े फार्म कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अच्छी गोटे गुड्स 80 रुपीज सी तार 100 रुपीज चार्ज करवा कथा मैक्सिमम प्रॉफिट तार 100 रुपीज माने मार्केट जो प्रोडक्टा सेल कर चार्ज करवा कथा। तो सी कौन कर 80 रुपीज धर तार थी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सी 100 रुपीज मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करवा कथा मैक्सिमाइजिंग प्राइस से रखा कथा किंतु सी एते न रखिकी रिस्क न रही तार डर रो काले अन्य फार्म चली आसो से तो सी कौन कर 80 रु टिके प्रॉफिटा कमी देकी 90 रुपीज रख 100 रुपीज रखनी कहीं तार डाउट हम जदि आउ जड़े किए 90 रुपीज प्रोडक्टा बिक्री करदेला से सिमिलर प्रोडक्ट ताले सी बेनिफिट हो। तो यही जगह से कौन कर जो मैक्सिमाइजिंग प्राइसटा को टिके कम रख माने जी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तार टिके अधिक लाभ रखिकी मार्केट को छाड़ कहीं तार सब डर थाए हुए तो आउ किए फार्म आसी जाइपे ता बदल। तो से टाइप्र मार्केट को कौन कह एक्चुअल एंट्रेंस लॉस ऑफ मार्केट ना पोटेंशियल एंट्रेंस ना नन ऑफ द एबव। तो ठीक कौन हम 114
देखिए कह कौन राइट ऑप्शन लगुच 114 एक्चुअल एंट्रेंस तो नुहे लॉस ऑफ मार्केट तो हम ना पोटेंशियल एंट्रेंस कहुए पोटेंशियल एंट्रेंस कौन ना जो डर थाए जो हुए तो आ गोटे माने फार्म आसी जापे से जो गैप भितर 80 और 100 भितर यहाँ गोटे जस्ट एग्जांपल देली तो से जो 20 भितर जी भी जी प्राइस भी करें धर आउ जड़े से कस्ट ऑफ प्रोडक्शन 80 सी तार 90 कि 95 रुपीज भी सेल करें यार 100 अच्छी जड़े 95 बिकिव मैंने ऑब्वियसली माने कौन जो बायर्स मैंने से शिफ्ट हो जी माने लो प्राइस अच्छी तो यार लॉस हम से थ्रेडटा को कहुए जो आउ जो नुआ फार्म आसीजार थ्रेड बा भय थाए से कौन कहुए पोटेंशियल एंट्रेंस ताको कहुए एंट्रेंस तो 114 राइट ऑप्शन जदि आम कह 114 राइट ऑप्शन हो पोटेंशियल एंट्रेंस तापर नेक्स्ट 115 नंबर क्वेश्चन मार्केट इन व्हिच देयर आर ओनली ए फ्यू फार्म्स तो फ्यू फार्म्स जदि अच्छी फ्यू फार्म्स को कौन कह ओलिगोपोली कह फ्यू फार्म्स ओलिगोपोली मार्केट डुओपोली तो आम जाने दी जन सेलर रे मोनोपोली माने कौन एटा गोटे स्पेशल केस मोनोपोली मार्केट रो माने वन बायर वन सेलर आम सेलर संख्याटा सब वन थे मोनोपोली कहे मोनोपोली जो वन बायर माने बिकवा लोक भी जड़े किणवा लोक भी जड़े तो से भाया थे से टाइप मार्केट को मोनोपोली मार्केट बोली कहुए तापर 116 नंबर क्वेश्चन देखा कौन अच्छी ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजैक्शन इन व्हिच द पार्टीज टू ए कॉन्ट्रैक्ट आर इनक्लाइंड टू ऑपरेट अपॉर्चुनिस्टिकली इन द प्रेजेंस ऑफ अनसर्टेनिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी तो सीटा कौन कह इनफॉरमेशन इम्पैक्टनेस अपॉर्चुनिटिज्म ना ह्यूमन एट्रिब्यूट्स ना नॉन ऑफ द एबव तो 116 कौन हम देखिए कह से कौन कहुए इनफॉरमेशन इम्पैक्टनेस ये राइट ऑप्शन हो ना द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजैक्शन इन व्हिच द पार्टीज टू ए कॉन्ट्रैक्ट आर इनक्लाइंड टू ऑपरेट अपॉर्चुनिस्टिकली इन द प्रेजेंस ऑफ अनसर्टेनिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी तो अनसर्टेनिटी और कॉम्प्लेक्सिटीज रे से कौन करेंगे ना से मैंने देखिए जे आमर केमती बेनिफिट हम से गोटे अपॉर्चुनिस्टिकली गोटे ऑप्टिमिस्टिक व्यू रे चलिए जे आमर प्रॉफिट हबार अच्छी तो से टाइप सिचुएशन को कहुए इनफॉरमेशन इम्पैक्टनेस ताको कहुए तापर 117 इफ इन एन ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट competing farms are producing heterogeneous product समस्ते अलग अलग टाइप रो प्रोडक्ट तैयारी करछन्ती जो माने फार्म्स माने अच्छन्ती कॉम्पिटिटिव फार्म माने से माने डिफरेंट टाइप रो प्रोडक्ट तैयारी करछन्ती हेटेरोजेनियस माने डिफरेंट प्रोडक्ट तो द मार्केट फॉर्म इज कॉल्ड से मार्केट को कौन कह जाए जो ओलिगोपोली मार्केट रे डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट बिक्री हुए ताको प्योर ओलिगोपोली ना डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली ना बाइलेटरल मोनोपोली ना नॉन ऑफ द एबव तो 117 कौन राइट ऑप्शन हम ये जना पड़ हेटेरोजेनस थी माने से आम कहीदे हेटेरोजेनस माने डिफरेंट माने कौन डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली ओलिगोपोली दी प्रकार अच्छे गोटे प्योर ओलिगोपोली और गोटे डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली प्योर ओलिगोपोली माने कौन जो फ्यू फार्म्स माने थे से माने होमोजेनियस प्रोडक्ट तैयारी करेंगे होमोजेनियस माने कौन एका भाया जी धर 5टा फार्म अच्छे से माने एका टाइप सिमिलर प्रोडक्ट तैयारी कले ताको कौन कह प्योर ओलिगोपोली आउ जदि 5टा फार्म अच्छे से डिफरेंट टाइप प्रोडक्ट तैयारी करेंगे ताले ताको कौन कह डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली तो ओलिगोपोली मार्केट रे आइदर से प्योर हो पारे कि डिफरेंशिएटेड हो पारे माने ओलिगोपोली मार्केट रे आइदर होमोजेनियस गुड्स प्रोडक्ट हो पारे कि हेटेरोजेनियस गुड्स रो प्रोडक्शन हो पारे तो जोटा देखिए जो टाइप रो थिबो से टाइप रो मार्केट हम 117 बी तापर 118 नंबर क्वेश्चन को जीवा 118 नंबर क्वेश्चन ये देख कौन देछि 118 नंबर देछि जे द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स हु सीक देयर सेल्फ इंटरेस्ट इन टेक्टिफुल वेज ड्यूरिंग ए बिजनेस ट्रांजैक्शन गोटे बिजनेस ट्रांजैक्शन रे से माने जदि कौन करती ना सेल्फ इंटरेस्ट को पाइबापी निजर लाभ पाइबापी से माने जदि डेक्टिफुल वेज रे बिजनेस ट्रांजैक्शन करती तो
ଡେକ୍ଟିଫୁଲ୍ ୱେଜ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ଠକାମି ମାନେ ଚିଟିଂ କରିକି କିମ୍ବା ଆମେ କହିପାରିବା ମାନେ କ'ଣ ଯେ ଟୁ ଫେସ୍ ଟାଇପ୍ର ଲୋକ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଟାଇପ୍ର ମାନେ କିଛି ବି କରିକି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବେନିଫିଟ୍ ଆର୍ନ କରିବେ। ତ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ବିଜନେସ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମ୍, ଅପ୍ଟିମିଜିମ୍ ନା ଅପରଚ୍ୟୁନିଟିଜିମ୍ ନା ନନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏଭବ୍? ତ 118 ନମ୍ବର କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଅପସନ୍ କୁହ? 118 କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମ୍ କୁହାଯିବନି କି ଅପ୍ଟିମିଜିମ୍ କୁହାଯିବନି। କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମ୍ ପୁଞ୍ଜିବାଦ, ଅପ୍ଟିମିଜିମ୍ ଯେଉଁ ଆଶାବାଦୀ ଯିଏ ସେମିତି ତ ନୁହେଁ। ଏଠି ସେ ଚିଟିଂ କରିକି ମାନେ ତା'ର ଯେମିତି ବି ହଉ ସେ ତା'ର ସେଲ୍ଫ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ମାନେ ତାକୁ ବିଜନେସ୍ କରିକି ତାକୁ ବେନିଫିଟ୍ କରିବାର ଅଛି। ତ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ମାନେ ପର୍ସନ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅପରଚ୍ୟୁନିଟିଜିମ୍। ମାନେ ସେ ସୁଯୋଗ ଖୋଜୁଥିବ କେମିତି ବାଇ ହୁକ୍ ଅନ୍ କ୍ରୁକ୍ ସେ ଅନ୍ୟ ଫାର୍ମ ଠାରୁ ବେଟର୍ ହେବାର ଅଛି। ହୁଏତ ତା'ର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ମାନେ କ୍ୱାଲିଟି ଖରାପ ରହୁ କିମ୍ବା ସିଏ ମାନେ ବହୁତ ଲୋ କ୍ୱାଲିଟିର ଜିନିଷ ବିକୁ କିମ୍ବା ମାନେ କ'ଣ ପ୍ରାଇସ୍ କମ୍ କରୁ, ଯାହା ଯେମିତି ବି ହଉ ସିଏ ଅନ୍ୟ ଫାର୍ମ ଠାରୁ ବେଟର୍ ତାକୁ ହେବାର ଅଛି। ତ ସେ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ୱେରେ ବି ସେ କ'ଣ କରେ ତା'ର ସେଲ୍ଫ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ, ସେ ତାକୁ ହିଁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅପରଚ୍ୟୁନିଟିଜିମ୍। ତ ଏଠି 118ର ରାଇଟ୍ ଅପସନ୍ ହେଇଯିବ ସି। ତାପରେ 119କୁ ଯିବା। 119 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ଦେଖ। ୱାନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଅଫ୍ କଲ୍ୟୁସିଭ୍ ଅଲିଗୋପୋଲି। କଲ୍ୟୁସିଭ୍ ମାନେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିବେ ନା ହୋମୋଜିନିୟସ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ତିଆରି କରୁଥିବେ, ପିଓର ମାନେ କଲ୍ୟୁଜନ୍ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ହେଇକି ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ କରୁଥିବେ ଗ୍ରୁପ୍। କଲ୍ୟୁଜନ୍ ଆଉ ନନ୍ କଲ୍ୟୁଜନ୍ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ, କଲ୍ୟୁସିଭ୍ ଆଉ ନନ୍ କଲ୍ୟୁସିଭ୍ ଅଲିଗୋପୋଲି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଛି କର୍ଣ୍ଣଟ୍ ମଡ଼େଲ୍, ପ୍ରାଇସ୍ ଲିଡରସିପ୍ ମଡ଼େଲ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେକେଲବର୍ଗ ମଡ଼େଲ୍। ତ ୟା ଭିତରୁ କେଉଁଟା ହେବ କଲ୍ୟୁସିଭ୍ ଅଲିଗୋପୋଲିର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କୁହ? 119 ନମ୍ବର। କର୍ଣ୍ଣଟ୍ ମଡ଼େଲ୍ଟା କର୍ଣ୍ଣଟ୍ରେ କ'ଣ ଦୁଇ ଜଣ ସେମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ତିଆରି କରିବେ, ତ ସେଇଟା ହେଇଯିବ ତାଙ୍କର କ'ଣ ନନ୍ କଲ୍ୟୁସିଭ୍ ଅଲିଗୋପୋଲି। ଆଉ ଷ୍ଟେକେଲବର୍ଗ ମଡ଼େଲ୍ରେ ବି ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ, ଷ୍ଟେକେଲବର୍ଗଟା କ'ଣ ଅଛି ନା ସିଏ ବି ନନ୍ କଲ୍ୟୁସିଭ୍, ଅଲଗା ଅଲଗା ଡିଫରେଣ୍ଟ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଇସ୍ ଲିଡରସିପ୍ ମଡ଼େଲ୍ଟା ସେଇଟା ହେଉଛି କଲ୍ୟୁସିଭ୍ ମଡ଼େଲ୍। ପ୍ରାଇସ୍ ଲିଡରସିପ୍ରେ ଜଣେ ଲିଡର୍ ରହିବ ଆଉ ଅଦର ମାନେ ତା'ର ଫଲୋଅର୍ସ ରହିବେ, ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ମାନେ କ'ଣ କରିବେ କଲ୍ୟୁଜନ୍ କରିବେ। ତ ସେଇଟାକୁ କଲ୍ୟୁସିଭ୍ ଅଲିଗୋପୋଲି କୁହାଯାଏ, ମିଶି କରିକି ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ କରିବେ। ତ ଯଦି ଆମେ କହିବା 119 ନମ୍ବରର ରାଇଟ୍ ଅପସନ୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ପ୍ରାଇସ୍ ଲିଡରସିପ୍ ମଡ଼େଲ୍। ତାପରେ 120 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। 120 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହୁଛି ଆକର୍ଡ଼ିଂ ଟୁ ହଲ୍ ଆଣ୍ଡ ହିଚ୍, ଦୁଇ ଜଣ ଇକୋନୋମିଷ୍ଟ ଥିଲେ ହଲ୍ ଆଣ୍ଡ ହିଚ୍, ଫାର୍ମ ସେଟ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଟୁ କଭର୍ AVC ଏଭରେଜ୍ ଭେରିଏବୁଲ୍ କଷ୍ଟ, AFC ମାନେ ଏଭରେଜ୍ ଫିକ୍ସ କଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ନର୍ମାଲ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ ମାର୍ଜିନ୍। ଦିସ୍ ପ୍ରାଇସିଂ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଇଜ୍ ନନ୍ ଏଜ୍, ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ଯିଏ ତା'ର AVC AFC ଆଉ ନର୍ମାଲ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ ମାର୍ଜିନ୍କୁ କଭର୍ କରୁଥିବ। ମାର୍ଜିନାଲିଷ୍ଟ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍, ଏଭରେଜ୍ କଷ୍ଟ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍, ଟୋଟାଲ୍ କଷ୍ଟ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍। ତ ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ? ତ ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ ଦେଖିକି କୁହ ସମସ୍ତେ? ମାର୍ଜିନାଲିଷ୍ଟିକ୍ ନା ଏଭରେଜ୍ କଷ୍ଟ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ନା ଟୋଟାଲ୍ କଷ୍ଟ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍? 120 କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଅପସନ୍? ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ। ମାର୍ଜିନାଲିଷ୍ଟ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ତ ହେବନି, ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଏଭରେଜ୍ କଷ୍ଟ ଅଛି ନା, ତ ୟାର ରାଇଟ୍ ଅପସନ୍ଟା ହେଇଯିବ ଏଭରେଜ୍ କଷ୍ଟ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍। ହଲ୍ ଆଉ ହିଚ୍ ସେ ଯେଉଁ ମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଫାର୍ମ ସେଟ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଟୁ କଭର୍ ଏଟଲିଷ୍ଟ ଏଭରେଜ୍ ଭେରିଏବୁଲ୍ କଷ୍ଟ ଆଉ ଏଭରେଜ୍ ଫିକ୍ସ କଷ୍ଟ ଆଉ ନର୍ମାଲ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ ମାର୍ଜିନ୍, ଏଇ ତିନିଟାକୁ ସେ ଯେମିତି କଭର୍ କରିପାରୁଥିବ। ତ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ଟାର ନେମ୍ ଥିଲା ଟୋଟାଲ୍ ଯେଉଁ ଏଭରେଜ୍ କଷ୍ଟ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍। 120ର ଆମେ ଯଦି ରାଇଟ୍ ଅପସନ୍ ଦେଖିବା ସେଇଟା ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଏଭରେଜ୍ କଷ୍ଟ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ବି। ଏଠି ଏଭରେଜ୍ କଷ୍ଟ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ବିରେ ଅଛି। ତ ଏଭରେଜ୍ କଷ୍ଟ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ କାହିଁକିନା ଏଭରେଜ୍ ଭେରିଏବୁଲ୍ କଷ୍ଟ ଆଉ ଏଭରେଜ୍ ଫିକ୍ସ କଷ୍ଟ ଆଉ ନର୍ମାଲ୍ ପ୍ରଫିଟ୍କୁ ଯେମିତି କଭର୍ କରୁଥିବ, ତ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ଟା ହିଁ ଏଭରେଜ୍ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ତ ଏଭରେଜ୍ କଷ୍ଟ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଅପସନ୍। ତ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ 121 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା। 121 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହୁଛି କ'ଣ ନା ଦ ଡିଗ୍ରୀ ଟୁ ହ୍ୱିଚ୍ ଏ ଥିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ଭ୍ୟାଲୁ ଅର୍ ଇଭେନ୍ ଏ ପର୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଭ୍ୟାଲୁ କ୍ୟାନ୍ ବି ରେଡିଲି ଆଡପ୍ଟେଡ୍ ଫର୍ ଅଦର୍ ପର୍ପଜେସ୍। ତ ଅଦର୍ ପର୍ପଜେସ୍କୁ ମାନେ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ରେଡିଲି ତାକୁ ଆଡପ୍ଟ କରିପାରୁଥିବା। ତ ସେଇଟାକୁ କ'ଣ କହିବା? ଆସେଟ୍ ସ୍ପେସିଫିସିଟି, ଅନସର୍ଟେନିଟି, ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟନେସ୍ ନା ନନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏଭବ୍। ତ 121 ରାଇଟ୍ ଅପସନ୍ କ'ଣ ହେବ ନା ଆଉ ଥରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଢ଼। ଦ ଡିଗ୍ରୀ ଟୁ ହ୍ୱିଚ୍ ଏ ଥିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ଭ୍ୟାଲୁ ଅର୍ ଇଭେନ୍ ଏ ପର୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଭ୍ୟାଲୁ, ଗୋଟେ ଥିଙ୍ଗ ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ପର୍ସନ୍ ହେଇପାରେ, କ୍ୟାନ୍ ବି ରେଡିଲି ଆଡପ୍ଟେଡ୍, ଆମେ ତାକୁ ଆଡପ୍ଟ କରିପାରୁଥିବା। ଗୋଟେ ଥିଙ୍ଗ ହେଉ, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ପର୍ସନ୍ ହେଉ, ଫର୍
अदर पर्पजेस आमर किसी गोटे अदर पर्पज आम एक्सेप्ट कर पार्था तो से टाइप माने एसेट को कौन कह जाए ना से राइट ऑप्शन हो एसेट स्पेसिफिसिटी तो ये ताले राइट ऑप्शन हो एसेट स्पेसिफिसिटी तो से जहाँ भी हेले माने एडप्ट करने राजी थी गोटे पर्सन हो थिंक हो माने से माने कैन बी रेडिली एडप्ट फॉर अदर पर्पजेस जदि से एक्सेप्ट करने राजी अच्छा ताहले सी टाइप कंडीशन को कौन कह एसेट स्पेसिफिसिटी तो 121 राइट ऑप्शन हो ए तापरे 122 क्वेश्चन अच्छी देख द ऑथर ऑफ द बुक ओलिगोपोली एंड एंट्री प्रिवेंशन बुक जो थिला तार ऑथर किए बोली पचारि तो जे बेन ना हॉल एंड हिच ना आर जे जॉर्डन ना रोनाल्ड कॉस तो 122 एटा तो डायरेक्ट क्वेश्चन अच्छी डायरेक्ट क्वेश्चन जे जानी थी से ही करि परिबो तो ओलिगोपोली एंड एंट्री प्रिवेंशन बुकटार ऑथर किए थिले ना जे बेन हूँ राइट ऑप्शन जे बेन ये जो ओलिगोपोली एंड एंट्री प्रिवेंशन बुक्र ऑथर जे बेन मन रखिबो जे बेन ओलिगोपोली एंड एंट्री प्रिवेंशन तापरे 123 क्वेश्चन द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स हु विश टू एक्ट रेशनली बट हुज एबिलिटी टू बी रेशनल इज लिमिटेड तो ताको कौन कह इरेशनलिटी बाउंडेड रेशनलिटी एक्सट्रीम रेशनलिटी ना नॉन ऑफ द एबव तो 123 राइट ऑप्शन कौन हम ना द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल हु विश टू एक्ट रेशनली आम जो आम सबू इकोनॉमिक्स रे थियोरी गुड़िक पढ़ू से थियोरी गोटे कॉमन बा जनरल एजम्पशंस थाए ही इज एन रेशनल पर्सन ही इज ए रेशनल पर्सन थिबा दरकार जे से व्यक्तिटा जड़े सामाजिक माने कौन मानव होता दरकार माने रेशनल माने कौन ना सी तार डिसीजनटा ठीक भाव में नहीं पार्था दरकार माने धर प्राइस बढ़िले से कम किणव कि प्राइस कमिले अधिक किणव ये माने गोटे नॉर्मल पर्सन जमती बिहेवियर हवा दरकार मार्केट से होता दरकार एबनॉर्मल हो नथिबा दरकार तो ये भी से कौन कहूँ ना इंडिविजुअल हु विश टू एक्ट रेशनली से एक्ट करने माने विश करूथबो किंतु बट हुज एबिलिटी टू बी रेशनल इज लिमिटेड किंतु तार रेशनालीटीर एबिलिटीटा टिके लिमिटेड थी माने पूरा सी गोटे मुक्त भाव में फ्रीली सी गोटे रेशनल पर्सन हिसाब से एक्ट कर पार न तो सीटा को कौन कह इरेशनालीटी तो कहीपर ना इरेशनालीटी माने रेशनल माने ता पाखे किसी भी ह्यूमन क्वालिटी नथिबो से भाया माने पागल टाइप लोक को तो इरेशनल कह जाए तो सेटा तो हम ना एक्सट्रीम रेशनालीटी तो हम ना बहुत अधिक रेशनालीटी माने पूरा दानी टाइप लोक माने सी निजर किसी प्रॉफिट देखु न से टाइप तो नुह बाउंडेड रेशनालीटी माने से गोटे रेशनल बिंग हो किंतु ता भीतर भी तार किसी माने कौन थी ना रेस्ट्रिक्शंस थी माने से न चाहूले भी से सब जिनस किणापी पड़ो धर सपोज निजर तो सी देख निजर नॉर्मल पर्सन होते सी निज जिनसा निजे कंट्रोल करदेव धर फैमिली मानक धर फैमिली रे तांकर घरे माने आउ किए थे तांकर निहाती गोटे जिनस मेडिसिन धर बापा मेडिसिन आने दरकार तो से जगह जानी मेडिसिन बहुत हाई प्राइस थे भी सी किणापी बाध्य कहीं ना ता पाखे से माने रेस्ट्रिक्शन अच्छी न किणले प्रॉब्लम हम तो से कहुए बॉन्डेड रेशनालीटी माने से गोटे रेशनल ह्यूमन बीइंग हो किंतु किसी माने गोटे लिमिटेड वे रे पूरा फ्रीली से रेशनल डिसीजनटा नहीं पार न तो से टाइप पर्सन को कौन कहुए बॉन्डेड रेशनालीटी तो 123 राइट ऑप्शन हो बी तापरे 124 क्वेश्चन देखिए ए कंपनीज managed as a single unit along functional lines such as marketing and finance तो ताको कौन कह सिंगल यूनिट को ओलिगोपोलिस्टिक फर्म मोनोपोलिस्टिक फर्म यू फर्म ना नॉन ऑफ द एबव तो कह कौन हम सिंगल अच्छे सिंगल को इकोनॉमिक्स रे गोटे वर्ड रे भी ताको इंडिकेट करा जाए जदि सेटा बुझीजो ताले आराम से करि परिबो तो ये कंपनी कहूँ ए कंपनी मैनेज्ड एज ए सिंगल यूनिट एलंग फंक्शनल लाइन सच एज मार्केटिंग एंड फाइनेंस गोटे सिंगल यूनिट थी सी तार मार्केटिंग फाइनेंस सब कंट्रोल कर तो ताको कौन कह ओलिगोपोली तो हेनी मोनोपोलिस्टिक तो हेनी यू फर्म कह यू फर्म मन रखियो यू माने यूनिट बा यूनिटारी फर्म कह ताको तो से कनसेप्टा को मन रखियो एठी
यूनिटारी फर्म माने कौन ना सिंगल यूनिट बा यूनिटारी फर्म ताको कह जाए यू फर्म। तो यूनिटारी माने कौन ना जोटारे जड़े सिंगल यूनिट सी पूरा मार्केटिंग फाइनेंस को कंट्रोल करूथो ताले सेटा यू फर्म हो जिवो। आउ यू फर्म पर आउटे एम फर्म अच्छी सेटा मल्टी डायमेंशनल फार्म माने बहुत गुड़ा को कंट्रोल करथो सेटा परे आमे देखिबा। यू फर्म मन रख यूटा होचे कौन ना गोटे सिंगल यूनिट से पूराटा को कंट्रोल करथो। तो राइट ऑप्शन एठी के हिजो हमर सी ऑप्शन टा राइट हिजो यू फर्म। तापर 125 क्वेश्चन एवरेज कॉस्ट इज डिफाइंड एज। एवरेज कॉस्ट को आमे केमती डिफाइन करबा आम जाने फर्मूला जब तुम जानी आराम से कर AC इजिकल टू TC बाई Q फर्मूला अच्छी। TC माने कौन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी। तो ए नंबर तो नहीं। अच्छा ये देखियो आटे थी बी नंबर देख टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी। हाँ ये ही अच्छी सेकेंड ऑप्शन। तो ये आम लिखिपर एवरेज कॉस्ट AC इज इक्वल टू TC बाई Q। तो TC हूँ टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल आउटपुट बाय टोटल क्वांटिटी ताको कह जाए। तो टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल आउटपुट हो राइट ऑप्शन AC एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट को टोटल कॉस्ट रे तार टोटल आउटपुट सहित डिवाइड करदेले आमर आंसर आसी जाए। तापर 126 अकॉर्डिंग टू गॉर्डन फार्म्स फिक्स प्राइस ऑफ देयर प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ। तो गॉर्डन अनुसार फार्म्स तार प्राइस फिक्स करिवो काहा अनुसार मार्जिनालिटी प्रिंसिपल ना एवरेज कॉस्ट प्रिंसिपल ना एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट प्रिंसिपल काहा माध्यम से तार प्राइस फिक्स करिवो गॉर्डन अनुसार। तो सेटा देखि को 126 कौन हम राइट ऑप्शन 126 ना। हाँ गॉर्डन कहते एवरेज उपर एवरेज कॉस्ट प्रिंसिपल को लेकिन गॉर्डन कॉन्सेप्ट थिला से कहते तार एवरेज कॉस्ट प्रिंसिपल अनुसार से तार प्राइस फिक्स करिवो। एवरेज कॉस्ट जी थी से अनुसार तार प्राइसटा एटलिस्ट से तो रहा दरकार देले सबको मिसला पर तो तार जी प्राइस आसवा कथा आसीज से एवरेजटा मैंने कौन पर यूनिट प्राइस से रहा दरकार। तापर आ गए इकोनॉमिस्ट होती द साइलस लाबिनी पोस्टुलेट्स। तो साइलस लाबिनी कॉन्सेप्टा कौन थी साइलस लाबिनी जड़े इकोनॉमिस्ट इकोनॉमिक्स माने भ्यू से कौन कही। तो फास्ट अच्छी कौन न्यू फार्म्स एक्सपेक्ट दैट ओल्ड फार्म्स कीप देयर प्राइस एंड क्वांटिटी कांस्टेंट ना। एस्टाब्लिश फार्म एक्सपेक्ट दैट न्यू फार्म्स विल नॉट एंटर इफ प्राइस इज लेस देन देयर LRAC माने कौन लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट ना बोथ A एंड B ना कौन हम को। तो ये बोथ माने तो मार दो तो ये राइट ऑप्शन हो कौन ना बोथ A एंड B। बोथ A एंड B दुटा एक सिमिलर टाइप रो अच्छी कौन ना न्यू फार्म्स एक्सपेक्ट दैट ओल्ड फार्म्स कीप देयर प्राइस एंड क्वांटिटी कांस्टेंट। तो न्यू फार्म्स भावियो से कौन भावियो ना ओल्ड फार्म जी अच्छी सी तार प्राइस आउ क्वांटिटी दुटा जाक कांस्टेंट रखियो। प्राइस भी कांस्टेंट रहिबो क्वांटिटी भी कांस्टेंट रहिबो। के भावियो न्यू फार्म भावियो आउ कौन भाव आउ से कौन करिवो ना एस्टाब्लिश फार्म एक्सपेक्ट दैट न्यू फार्म्स विल नॉट एंटर इफ प्राइस लेस देन देयर लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। तो एस्टाब्लिश फार्म माने जो माने ओल्ड अच्छंती पुराना फार्म माने अच्छंती से माने एक्सपेक्ट करिवे कौन ना जदि न्यू फार्म्स विल नॉट एंटर न्यू फार्म माने एंटर करिवे नै जदि तांकर प्राइसटा क्या ठारू कम रहिबो ना लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व ठारू कम रहिबो। माने एवरेज कॉस्ट ठारू जदि कमी गला प्राइस ताहले न्यू फार्म माने देखिबे तो एमानकर तो माने एवरेज जति कॉस्ट आसीबो कथा ता ठारू से माने प्राइस कम पाउचंदी लॉस होची ताहले न्यू फार्म माने आउ एंट्री करिवे नाही। एटा भाबिबे किए ना एस्टाब्लिश फार्म माने ओल्ड फार्म माने एटा भी ठीक अछि। आउ न्यू फार्म एक्सपेक्ट दैट ऑल फार्म्स की प्राइस एंड क्वांटिटी कांस्टेंट। न्यू फार्म जो एंट्री करेंगे से मैंने भाविए ओल्ड फार्म जी अच्छी सी तार प्राइस आउ क्वांटिटी को फिक्स रखिबो ये भी ठीक से मैंने भी भावियाटा ठीक। आउ न्यू फार्म माने भी ओल्ड फार्म विषय यहाँ भावियाटा ठीक। तो दुटा जाक ठीक कॉन्सेप्ट अच्छी राइट कॉन्सेप्ट अच्छी ताले बोथ A एंड B हो राइट ऑप्शन। ताले साइलस लाबिनी अनुसार दुटा जाक राइट अच्छी तो C हो राइट ऑप्शन।
तापर 128 क्वेश्चन द नेचर ऑफ प्योर ग्रुप स्ट्रक्चर ऑफ ए फार्म इज प्योर ग्रुप माने जो फ्रेंड्स माने समस्ते कोऑपरेट ही फार्म जो प्रोडक्शन करती से कौन कह हायरार्किकल ओलिगोपोलिस्टिक नॉन हायरार्किकल ना नन ऑफ द एबव तो 128 रे कौन है राइट ऑप्शन 128 हायरार्किकल माने कौन हायरार्की अनुसार धर ये जड़े अच्छी हेड तापर 2 जन रे तापर या अंडर किसी या अंडर किसी एमती हायरार्किकल माने स्ट्रक्चर अनुसार चलो तो सेटा तो ये हम ना प्योर ग्रुप माने गोटे समस्त मिसिकी तो सेटा ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट तो तार कॉन्सेप्ट अलग अच्छी ताले ये राइट ऑप्शन हो नॉन हायरार्किकल माने ये नॉन हायरार्किकल माने प्योर ग्रुप माने फ्रेंड्स आमर जो माने 2 जन जाक एक टाइप कंपनी ये गोटे कंपनी 2 जन जाक प्रोडक्शन करेंगे तो सेटा को कह नॉन हायरार्किकल तो 128 रो राइट ऑप्शन हो सी नॉन हायरार्किकल हो राइट ऑप्शन 129 129 क्वेश्चन देखो द स्ट्रक्चरल फॉर्म ऑफ ए कंपनी मैनेज्ड एज मल्टीपल सेमी ऑटोनोमस यूनिट तो गोटे स्ट्रक्चरल फॉर्म ऑफ ए कंपनी गोटे कंपनी स्ट्रक्चरटा केमती होइथिबो ना मैनेज्ड एज मल्टीपल सेमी ऑटोनोमस यूनिट मल्टीपल यूनिट्स को से कंट्रोल करूथबो तो सेटा को कौन को टाइप रो फॉर्म कह जो एम फॉर्म ना यू फॉर्म ना प्योर ग्रुप ना कौन तो प्योर ग्रुप तो एठी नुहे आमे अलगा पढ़िले यू फॉर्म तो यूनिटरी फॉर्म गोटे सिंगल यूनिट कंट्रोल करथिबो एठी किंतु देछि मल्टीपल सेमी ऑटोनोमस यूनिट ताले एम माने कौन कहथिले जो मल्टीपल यूनिट्स थिबो तो मल्टी डिविजनल फार्म एम फॉर्म ताको कह जाए मल्टी डिविजनल तो ये तार राइट ऑप्शन हो एम फॉर्म जे कि मल्टीपल सेमी ऑटोनोमस यूनिट को कंट्रोल करे माने गोटे हेड से विभिन्न प्रकार मल्टीपल यूनिट्स को मल्टीपल सेमी यूनिट्स को कंट्रोल करिवो एम फॉर्म हो तार राइट ऑप्शन 129 ए तापर 130 क्वेश्चन रे देछि अकॉर्डिंग टू मार्जिनलिस्ट रूल जो मार्जिनलिस्ट रूल अनुसार द इक्विलिब्रियम ऑफ ए फार्म इज अटेन्ड एट द इक्वालिटी बिटवीन डेज तो इक्विलिब्रियम केतेबेले हम इक्विलिब्रियम पे 2टा कंडीशन थाए तो ये देखा टी सी इज इक्वल टू टी आर एटा तो हम ना एम सी इज इक्वल टू एम आर ए सी इज इक्वल टू ए आर ना नन ऑफ द एबव तो ये आम गोटे कंडीशन ये पाइले एम सी इज इक्वल टू एम आर सेटा ही तार मार्जिनलिस्ट रूल अनुसार जे मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू हवा दरकार आउ जो कौन तार मार्जिनल कॉस्ट कर्व शुड कट एम आर एम सी शुड कट एम आर फ्रॉम बिलो एम सी इज इक्वल टू एम आर हवा दरकार फास्ट कंडीशन आउ एम सी शुड कट एम आर फ्रॉम बिलो सेकेंड कंडीशन तो ये जदि आम राइट ऑप्शन देखा ताले मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू हवा दरकार तो ये विभिन्न टाइप रो फार्म अच्छी मोनोपोली अच्छी मोनोपोलिस्टिक अच्छी तो धर एमती ए आर एम आर रहा आउ ए सी एम सी रहा तो एम सी इज इक्वल टू एम आर जो जगह हम से जगह प्राइस फिक्स हुए तो यहाँ आम मोनोपोली मोनोपोलिस्टिक देखा परफेक्ट कंपटीशन हॉरिजॉन्टल लाइन थी ये डिफरेंट टाइप रो अच्छे आम पढ़ीचे से डिटेल्स रे तापर 131 रे देखिए द मॉडल ऑफ मैनेजरियल डिस्क्रिशन वाज प्रपोज्ड बाय मैनेजरियल डिस्क्रिशनटा किए माने देइथिले कॉन्सेप्टटा WJ बमल ना आर मारिस ना ओलिवर विलियमसन ना नन ऑफ द एबव तो 131 कौन हम ऑप्शन देखिए को 131 रे राइट ऑप्शन हो किए ना ओलिवर विलियमसन ए जो मैनेजरियल डिस्क्रिशन कॉन्सेप्टटा देइथिले ओलिवर विलियमसन तापरे नेक्स्ट जीवा 132 फाइंडिंग ऑफ हॉल एंड हिज रिपोर्ट रे से कौन फाइंड करथिले फार्म्स डू नॉट एक्ट ऑटोमेटिकली फार्म्स डू नॉट मैक्सिमाइज शॉर्ट रन प्रॉफिट बाय मार्जिनलिस्टिक रूल ऑल ऑफ द एबव ना नन ऑफ द एबव 132 राइट ऑप्शन हो कि ना 2टा जाक तो हम ऑल अच्छे माने तो ऑल मारिदेव आ कौन अलग कौन कहला ना हॉल एंड हिज रिपोर्ट अनुसार फार्म्स डू नॉट एक्ट ऑटोमेटिकली माने फार्म निजे निज अनुसार से किसी एक्ट करिवो नहीं कहीं यहाँ सत कथा कहीं फार्म तो अन्य फार्म मान को देखियो मार्केट सिचुएशन को देखियो मार्केट रे अन्य फार्म रो प्राइस कौन अच्छी से कौ प्राइस रे केते क्वांटिटी सेल करुच्ची से अनुसार देखिकी इंडस्ट्री जदि थी इंडस्ट्री अंडर सी रहीकि तार डिसीजन नब
तो निजे ऑटोमेटिकली से डिसीजन नहीं पारिबो नहीं, तो ये ठीक अच्छे। तापर सेकेंड होची फार्म्स डू नॉट मैक्सिमाइज शॉर्ट रन प्रॉफिट। शॉर्ट रन प्रॉफिट से मैक्सिमाइज करिवो नहीं बाय मार्जिनलिस्ट रूल। मार्जिनल रूल अनुसार से जदि मैक्सिमाइज कर दोची ताहले हुए तो फ्यूचर रे लॉन्ग रन ले ताको माने मार्केट रो हटिबा पई पड़ी पारे जदि अधिक प्रॉफिट से अर्न करछ, कना अदर फार्म चली आसले से माने तांकर प्रॉफिटटा नहीं जीवो। तो से एटा भी ठीक अच्छे। तो ए आउ बी दीटा को ठीक हल एंड हिज अनुसार तो ऑल ऑफ द अबव इज योर राइट ऑप्शन 132 सी। तापर 133 क्वेश्चन देखिए, ए मॉडल ऑफ लिमिट प्राइसिंग बेस्ड ऑन स्केल बैरियर्स टू एंट्री वाज डेवलप्ड बाय। तो लिमिट प्राइसिंग थ्योरी रे जो स्केल बैरियर अच्छी टू एंट्री वाज डेवलप्ड बाय से कहाँ द्वारा डेवलप होता है, जे बेन ना साइलस लैबिनी ना जे एन भगवती ना नॉन ऑफ द एबव। 133 कॉन्सेप्ट रो राइट ऑप्शन है जो साइलस लैबिनी। साइलस लैबिनी अनुसार जो लिमिट प्राइसिंग थ्योरी रे बेस्ड ऑन स्केल बैरियर्स टू एंट्री। तो लिमिट प्राइस अनुसार स्केल बैरियर रही एंट्री करने डिफरेंट डिफरेंट स्केल रे, तो सेटा साइलस लैबिनी कॉन्सेप्टा देते। तो 133 होगा कौन ना बी ऑप्शन। अच्छा तापरे 134 134 ये एक्चुअली थियोरेटिकली क्वेश्चन टी अच्छे डिस्कस करदे भी माने कौन एग्जाम हेल्प हो कहीं बहुत सारा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन अच्छी से गुड़िक आसिले तो तुम जब कॉन्सेप्टा पढ़ी नथिबो ताले बुझीपार ना। तो देखीदेव बेसी ना अकॉर्डिंग टू जे एन भगवती दैट्स कौन चार्जिंग इफेक्ट चार्ज इन इफेक्ट इज। तो जे एन भगवती अनुसार चार्ज इन इफेक्ट क्या कहुए, तो सेटा से कौच ए पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी व्हिच इलास्टिसिटी ए पॉजिटिव इलास्टिसिटी व्हिच मेजर्स द proportionate decrease in the sales of established firms as price decrease due to new entrants ना नेगेटिव से पॉजिटिव तापर नेगेटिव ना पॉजिटिव इलास्टिसिटी ना नॉन ऑफ द एबव। तो ये कौटा हम देखिए कह 134 एटा ही ठीक लगुच जे एन भगवती अनुसार जो चार्जिंग इफेक्ट कौन कहुला से ना ए पॉजिटिव इलास्टिसिटी व्हिच मेजर्स पॉजिटिव इलास्टिसिटी मेजर्स करिवो कौन ना द प्रोपोर्शनेट डिक्रीज इन द सेल्स ऑफ एस्टाब्लिश फार्म्स। एस्टाब्लिश फार्म्स रे प्रोपोर्शनेट डिक्रीज हेले सेल रे एज प्राइस डिक्रीज हेले सेल्स रो डिक्रीज हम ड्यू टू न्यू एंट्रेंस। तो तार प्राइस डिक्रीज हेले सेल्स रे भी डिक्रीज है। तो सी भाभी कौन ना प्राइस डिक्रीज करेले सेल्स रे इनक्रीज हम किंतु इनक्रीज न होगी से डिक्रीज हो जाऊँगी कहीं ना न्यू फार्म एंट्री कर जाइछन्ति। न्यू फार्म एंट्री करगले तार कहीं सेल है ना ना न्यू फार्म ताठारू कम प्राइस रे सेल करुच्चे। धर जड़े 100 रुपीज रे बिक्री करूला सी ए 100 रु कर 90 रुपीज कर तार प्राइसटा सी भावी कौन मुझे माने प्राइस कमेली माने मोर सेल्सटा बढ़िया कथा किंतु सेल्स भी कमुचे। से देखला आउ जड़े न्यू फार्म एंट्री कर जे कि 80 रुपीज रे सेल कर दूची तार प्रोडक्ट से सिमिलर प्रोडक्ट ताले सी तार प्रॉफिटा नहीं जीवो। तो से जो कॉन्सेप्टा को कौन कह जाए चार्जिंग इफेक्ट जेन भगवती से कॉन्सेप्टा देथिले। तो यहाँ 134 रो राइट ऑप्शन हो ए। तापरे 135 थ्योरी ऑफ सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन वाज प्रपोज बाय। सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन कॉन्सेप्टा किए देथिले को इटा आम जानीचे ऑलिवर विल्सन क्रिस्टोफर एमन तो नुहंती WJ बमल सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन थ्योरी। तो 135 राइट ऑप्शन है जो ए। तापर 136 द डाइवर्स ऑफ ओनरशिप फ्रॉम कंट्रोल रेफर्स टू द डाइवर्स ऑफ ओनरशिप फ्रॉम कंट्रोल। जो ओनरशिपटार जो कंट्रोल ओनरशिपटा डाइवर्स हम चेंज हम कौन पाई ना डिमिस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज
ना observation that shareholders as owner delegate the running of the firm to managers ना power of shareholder over managers ना none of the above। तो 136 रो कोटा राइट ऑप्शन लागुची ना बीटा ही राइट ऑप्शन लागुची कहीं ऑब्जर्वेशन दैट शेयर होल्डर्स एज ओनर्स डेलीगेट द रनिंग ऑफ द फार्म टू मैनेजर्स। तो शेयर होल्डर जो ओनर्स थे सी मैनेजर्स को माने डेलीगेट करेंगे। तो ये द डाइवर्स ऑफ ओनरशिप डाइवर्स माने चेंज होबाटर कारण हूँ यहाँ। तो राइट ऑप्शन हूँ कौन 136। तापर नेक्स्ट आम देखा 137 क्वेश्चन रे दूसरी ए डिस्क्रिशनरी इन्वेस्टमेंट इन विलियमसन्स मॉडल। विलियमसन मॉडल डिस्क्रिशनरी माने मॉडलटा डिस्क्रिशनरी इन्वेस्टमेंट क्या कहवा। तो सेटा गिफ्ट बाय मैनेजर टू शेयर होल्डर बाय द मीन्स ऑफ एन एडिशनल डिविडेंड ना एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट अंडरटेकन बाय द मैनेजर्स इन एक्सेस ऑफ दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ द फार्म ना फ्री एंड एनोनमस गिफ्ट बाय द मैनेजर्स टू चैरिटी कोटा हम। तो ये तीन भितर ये दुईटा भितर कोटा हम को 137। तो ये बीटा ही राइट ऑप्शन लगुच कहीं एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट अंडरटेकन बाय मैनेजर्स इन एक्सेस ऑफ दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ द फार्म। तो नॉर्मल जी दरकार ताठारू अधिक इन्वेस्टमेंट करिवो किए ना मैनेजर तार इन्वेस्टमेंट करूछ। तो सही इन्वेस्टमेंट को कौन कह डिस्क्रिशनरी इन्वेस्टमेंट विलियमसन का मॉडल अनुसार ताको कह डिस्क्रिशनरी इन्वेस्टमेंट। तो ये राइट ऑप्शन हो बी। तापरे 138 द बिहेवियरल मॉडल ऑफ द फार्म वाज प्रपोज बाय। बिहेवियरल मॉडलटा 138 रे किए देथिले बिहेवियरल मॉडल डब्ल्यू बोमल आर मॉरिस कैरेट एंड मार्स ना किए को 138 सी होची राइट ऑप्शन। कैरेट एंड मार्स से माने ये जो बिहेवियरल मॉडल कॉन्सेप्टटा प्रथमे देथिले। तापरे हु हैज़ गिवन ए मॉडल टू एक्सप्लेन प्राइस रिजिडिटी अंडर ओलिगोपोली। तो प्राइस रिजिडिटी अंडर ओलिगोपोली मार्केट रे प्राइस रिजिडिटी जोटा किंग डिमांड कर सेटा प्रथम किए देथिले हम जानिछे कौन सेटा इजी क्वेश्चन अछि पॉल स्विगी देखिदेवा राइट ऑप्शन अछि कि ना पॉल स्विगी स्विगी अछि सी नंबर ऑप्शन अच्छे। ताले आम जदि कहवा एठी जे 139 रो राइट ऑप्शन हो स्विगिस किंग डिमांड कर जो सेटा कॉन्सेप्ट देथिले पॉल स्विगी ओलिगोपोली मार्केट। तापरे आउ लास्ट 10 क्वेश्चन रहिला सार दो जल्दी। गोल ऑफ 140 गोल ऑफ द फार्म अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूजे बोमल अनुसार फार्म रो गोल कौन रहिबो सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन कॉस्ट मिनिमाइजेशन ना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो 140 को राइट ऑप्शन कौन हम ना सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन बोमल अनुसार बोमल कहते सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइज केमती हम। तापरे 141 क्वेश्चन को जीवा 141 रे कहूँ ऑर्गेनाइजेशनल स्लैक एक्जिस्ट इन एन ऑर्गेनाइजेशन व्हेन केतेबेले ऑर्गेनाइजेशनल स्लैकटा एक्जिस्ट करुची। तो 141 रो राइट ऑप्शन कौन हम सेल्स आर इन डिक्लाइन हेले ना शेयर होल्डर्स डू नॉट हैव द सफिशिएंट नॉलेज एंड एक्सपर्टाइज टू करेक्टली मॉनिटर द परफॉर्मेंस ऑफ द मैनेजर्स ना कॉस्ट आर हायर देन नेसेसरी फॉर ए गिवन लेवल एक्टिविटी। तो ये ऑर्गेनाइजेशनल स्लैक केतेबेले देखा जीवो ए जो ऑर्गेनाइजेशनल स्लैक केतेबेले देखा जीवो जेतेबेले शेयर होल्डर मानक पाखरे सफिशिएंट नॉलेज नथिबो डू नॉट हैव सफिशिएंट नॉलेज एंड एक्सपर्टाइज टू करेक्टली मॉनिटर द परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजर्स। तो शेयर होल्डर मानक पाखरे जदि मैनेजर्स कौन करूछंती कौन नाही तांकर परफॉर्मेंस उपरे से माने मॉनिटर करि परिबे नाही ताले सेटा को कौन कहा जाय ऑर्गेनाइजेशनल स्लैक माने ऑर्गेनाइजेशन ले सेटा स्लैक देखा जाय माने प्रॉब्लम देखा जाय। तो ये राइट ऑप्शन हे जिवो 141 रो बी। तापर 142 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉन कोल्यूसिव ओलिगोपोली मॉडल। नॉन कोल्यूसिव ओलिगोपोली नुहे ताले कोल्यूसिव ओलिगोपोली हेतिबो। तो नॉन कोल्यूसिव नुहे कोल्यूसिव ओलिगोपोली किए हम देखिबा 142 रो राइट ऑप्शन कौन हम। प्रथम होची कर्नट मॉडल अच्छी प्राइस लीडरशिप मॉडल अच्छी बटन मॉडल अच्छी। तो ये कर्नट मॉडल आम पढ़ीचे कौन कोल्यूसिव ओलिगोपोली बटन मॉडल कर्नट मॉडल अच्छी किंतु प्राइस लीडरशिप मॉडलटा अलग। प्राइस लीडरशिप इज नॉट ए नॉन कोल्यूसिव ओलिगोपोली नॉन कोल्यूसिव नुहे सी हूँ कोल्यूसिव
मॉडल होची किए प्राइस लीडरशिप कर्णटा होची कौन नॉन कल्यूसिव बॉटम भी नॉन कल्यूसिव किंतु प्राइस लीडरशिपटा होची कल्यूसिव मॉडल तो राइट ऑप्शन हो बी 142 तापर 143 इन मैरिस मॉडल the goals of the managers and shareholders are seen to more compatible than in other managerial theories because कौन पाई सेटा हुए 143 रे को shareholders are seen to be more influent एटा तो नुह managers is seen to be more fragmented as less powerful shareholder and managers both derive बेनिफिट फ्रॉम द ग्रोथ ऑफ द फार्म अच्छा हाँ यहाँ हो पार 143 ना 143 रे यहाँ ही राइट ऑप्शन लगुच सी ऑप्शनटा कहीं एठे कौन हो शेयर होल्डर्स एंड मैनेजर्स बोथ ड्राइव द बेनिफिट फ्रॉम द ग्रोथ ऑफ द फार्म जो फार्म रो ग्रोथ हम शेयर होल्डर भी बेनिफिट पाइब मैनेजर्स भी बेनिफिट पाइब तो से दी जन जाक बेनिफिट पाइबाटा ही ठीक तो यहाँ हूँ तार राइट ऑप्शन 143 रो सी तापर 144 अकॉर्डिंग टू विलियमसन्स मॉडल एक्चुअल प्रॉफिट इज हाँ तो एक्चुअल प्रॉफिटा कौन रेवेन्यू माइनस प्रोडक्शन कॉस्ट ना रेवेन्यू माइनस प्रोडक्शन कॉस्ट माइनस सेफ एक्सपेंडिचर ना रेवेन्यू माइनस प्रोडक्शन कॉस्ट माइनस स्टाफ एक्सपेंडिचर माइनस मैनेजरियल एलिमेंट्स तो ये 144 रो कौन ऑप्शन हम राइट ऑप्शन को मैनेजरियल एलिमेंट्स तो हेनी ये बीटा हम रेवेन्यू ये बी नंबर कौन अच्छी ना कौन एक्चुअल प्रॉफिट ना ये देती एक्चुअल प्रॉफिट केमती आसो ना रेवेन्यू जी आसला से आम माइनस करवा क्या प्रोडक्शन कॉस्ट जहाँ आम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पड़ता खर्चटा को माइनस करदे टोटाल रेवेन्यू रू टोटाल कॉस्ट को माइनस करवा देले आम पाइबा प्रॉफिट आउ से भी माइनस करने कौन करवा ना स्टाफ एक्सपेंडिचर टोटाल रेवेन्यू रू टोटाल कॉस्ट खर्च के माइनस करदे तापर स्टाफ मानकर भी खर्च अच्छी एक्सपेंडिचर ताकू भी माइनस कर सारापर जी रहीटा आमर एक्चुअल बा नेट प्रॉफिट आम कहीपर तो ये राइट ऑप्शनटा हो बी ऑप्शनटा ये राइट ऑप्शन है यहाँ 144 तापर 145 क्वेश्चन को जीवा 145 क्वेश्चन कौन द एसेंशियल फीचर्स ऑफ ए बिहेवियरल थ्योरी ऑफ फार्म इज बिहेवियरल थ्योरी ऑफ फार्म एसेंशियल फीचर्स गुड़िक कौन कौन अच्छी हम शेयर होल्डर सीम्स टू बी मोर इन्फ्लुएंशियल ओवर मैनेजमेंट ना सेटा हेनी शेयर होल्डर मानकर कम नॉलेज रहिबो एम्फासिस इज प्लेस्ड अपॉन द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड द डिफरिंग इंटरेस्ट ऑफ इट्स स्टेक होल्डर अच्छा हाँ यहाँ ही हम तो ये 145 रो जदि आम देखा राइट ऑप्शनटा कौन हो एम्फासिस इज प्लेस्ड upon the complexities of organization and the different interest of the shareholders तो तापर बेसी एम्फासिस दिया जाबो तापर 146 कंट्रास्टेबल मार्केट थ्योरी वाज प्रपोज बाय तो कंट्रास्टेबल मार्केट थ्योरीटा किए प्रपोज करते विलियमसन ना बमल ना मैरिस ना किए 146 किए बमल हूँ कंट्रास्टेबल मार्केट थ्योरीटा डेवलप करते प्रपोज करते तो राइट ऑप्शन है बी 146 तापर 147 अकॉर्डिंग टू विलियमसन मॉडल रिपोर्टेड प्रॉफिट क्या कह 147 अनुसार सेटा हूँ राइट ऑप्शन हो सी कहीं रिपोर्टेड प्रॉफिट कौन ना रेवेन्यू माइनस प्रोडक्शन कॉस्ट माइनस स्टाफ एक्सपेंडिचर पुणी से आउरी गोटे माइनस हम मैनेजरियल एमोलुमेंट्स तो मैनेजरियल एमोलुमेंट्स को भी माइनस करदे सब गुड़ चार्टा को माइनस कले आम पाइबा रिपोर्टेड प्रॉफिट यहाँ किए कहते विलियमसन तापर 148 कौन अकॉर्डिंग टू विलियमसन मॉडल डिस्क्रिशनरी प्रॉफिट क्या कहवा ना डिस्क्रिशनरी माने कौन ना एक्चुअल प्रॉफिट माइनस मिनिमम प्रॉफिट ना एक्चुअल प्रॉफिट माइनस मिनिमम प्रॉफिट माइनस टैक्स ना एक्चुअल प्रॉफिट माइनस मिनिमम प्रॉफिट माइनस टैक्स माइनस डेप्रिसिएशन
तो डेप्रिसिएशन ऑलरेडी तो माइनस हो जाऊँगी तो सीटा तो हेनी बीटा हम ये राइट ऑप्शन एक्चुअल प्रॉफिट से आम माइनस करवा मिनिमम प्रॉफिट से माइनस करवा टैक्स तो प्रॉफिट और टैक्स कहीं टैक्स भी आमको दि जाऊँगी ना प्रॉफिट से मिसिक अच्छी तो ताको माइनस न कले आम डिस्क्रिशनरी प्रॉफिट पाइपर ना तो ये राइट ऑप्शन हो बी ऑप्शन। तापर 149 फार्म इज ए collision of groups with conflicting interest is the idea proposed by तो एक माने स्टेटमेंटा किए कहते फार्म इज ए collision of groups with conflicting interest तो से मैंने ग्रुप रे तो collision हेबे किंतु तांकर इंटरेस्टा कन्फ्लिक्टिंग हम अलग अलग इंटरेस्ट रही सेटा को सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन मॉडल कह ना मैनेजरियल डिस्क्रिशन मॉडल कह ना बिहेवियरल मॉडल कह तो 149 रे कौन हो राइट ऑप्शन को सेटा कौन कह बिहेवियरल मॉडल बिहेवियरल माने जो डिफरेंट फार्म मानकर डिफरेंट बिहेवियर रही है तो से माने कल्यूजन रहिबे किंतु तांके भितर कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट भी रहिबो तो सेटा कह बिहेवियरल मॉडल 149 सी। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज क्लास आम देखिए लास्ट क्वेश्चन कौन अच्छी ए मार्केट वेयर कंपनीज कैन एंटर एंड एग्जिट फ्रीली विथ लो सॉन्ग कॉस्ट इज कॉल्ड तो मार्केट रे फ्रीली से माने एंटर करि पारथबे एंड एग्जिट करि पारथबे विथ लो सॉन्ग कॉस्ट माने तांकर जो सॉन्ग कॉस्टटा बहुत लो थिबो तो सी टाइप रो मार्केट को ओलिगोपोली मार्केट को आजिबो ना कन्सिस्टेबल मार्केट को आजिबो ना नॉन कन्सिस्टेबल मार्केट को आजिबो तो 150 रे कौन हो राइट ऑप्शन कन्सिस्टेबल मार्केट ताकू कह जाए माने फ्री एंट्री फ्री एग्जिट रहिबो आउ लो सॉन्ग कॉस्ट भी रही थाए सेठी हला तो कन्सिस्टेबल मार्केट तो ये हमर कंप्लीट हो गला 150 क्वेश्चन थर्ड क्लास रे 50 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर देले आउ गोटे पार्ट आसीबो माइक्रो इकोनॉमिक्स रे जोटा लास्ट पार्ट रहिबो फोर्थ पार्ट सेटारे 200 पर्यंत आम कंप्लीट करवा देले माइक्रो कंप्लीट हो तापर माइक्रो एमती आउ जहाँ जहाँ रही आम डिटेल्स डिस्कस करवा तो ये आम कौन कौन पे डिस्कस करुचे ना बेसिकली कौन एसएसबी इकोनॉमिक्स जो आगो को एग्जाम आसापी जाऊँगी तापर पीजीटी इकोनॉमिक्स हो गला तापर आमर यूजीसी नेट हो गला किंबा आमर जो एंट्रांस पाई पीजी किंबा पीएचडी एंट्रांस पाई से गुड़िक भी हेल्प करिवो तो सब गुड़िक जो मैंने इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स अच्छ तो भल कर देखले आराम से सब कॉन्सेप्ट गुड़िक सब जगह यूज हो पार और चैनल को जो मैंने नुआ आसीच लाइक कर दियो सब्सक्राइब कर दियो आगे तापर लाइक कमेंट जहाँ भी तुम माने आउ किसी इम्प्रूवमेंट चाहो कमेंट करो केमती कौन क्लास लगुच तो नेक्स्ट क्लास रे आमे यार पार्ट 4 रे देखा तो से पर्यंत थैंक यू।